नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 सितंबर, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 3 पद के लिए बीएसएससी ने किया नोटिफिकेशन जारी। आवेदन 25 सितंबर से होगी शुरू। आयु 18 से 37 वर्ष निर्धारित। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्र। माता रानी का हाथी पर आगमन। भक्त करेंगे 9 स्वरूपों के दर्शन और सुख समृद्धि का अनुभव। महिलाएं अब बिहार के किसी भी हिस्से से दर्ज कर सकेगी शिकायत। महिला आयोग ने लॉन्च किया ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल। टोल फ्री हेल्पलाइन भी जल्द होगी जारी। बिहार परीक्षा समिति ने 12वीं छात्रों के लिए अहम नोटिस किया जारी। डमी सूचीकरण प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य। 5 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। ककोला शीतल वाटरफॉल 42 दिनों बाद फिर खुला। मरम्मत के बाद कुंड में स्नान का आनंद ले सकते हैं सैलानी। झरना में जाने पर लगी रोक। बिहार में पहली बार आयोजित ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप। खिलाड़ियों ने जीते 5 स्वर्ण, 12 रजत और 5 कांस्य पदक। राज्य का बढ़ाया मान। भारत पाकिस्तान का सुपर 4 मुकाबला आज। पहले ग्रुप मैच में 7 विकेट से भारत ने दर्ज की थी जीत। सोनी स्पोर्ट्स और सोनी लिव ऐप पर देख सकेंगे लाइव। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइन। चलिए नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 3 पद के लिए बीएसएससी ने किया नोटिफिकेशन जारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड 3 पद पर 432 रिक्तियों की भर्ती नोटिफिकेशन जारी की है। आवेदन प्रक्रिया 25 सितंबर 2025 से शुरू होकर के 3 नवंबर 2025 तक चलेगी, जबकि फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 3 नवंबर और फाइनल सबमिशन 5 नवंबर 2025 तक है। उम्मीदवारों की आयु 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु में छूट मिलेगी। चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। सरकारी भर्ती के लिए फीस केवल 100 रुपए है। बिहार सरकार ने स्कूली शिक्षा सुधार के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं से किया एमओयू। बिहार सरकार ने स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ एमओयू किया है। पटना में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने बताया कि उद्देश्य बच्चों को सशक्त, आत्मनिर्भर और जीवन के लिए तैयार करना है। प्रमुख संस्थाएं जैसे पिरामल फाउंडेशन, साथ ही उदयन केयर, कोलगेट, पाल्मोलाइव, साइट सेवर्स, एजुकेट गर्ल, नाइलेट, फैमिली ट्री फाउंडेशन और आयोग विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन देगी। शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल और प्रतियोगी परीक्षा तैयारी, बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशी शिक्षा, पर्यावरण और पुस्तकालय सुविधाएं हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही। महिलाओं की सुरक्षा हेतु बिहार में शुरू हुआ ऑनलाइन शिकायत पोर्टल। बिहार राज्य महिला आयोग ने शनिवार को अधिवेशन भवन में अपना 24वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवाद से सरोकार तक स्मारिका का विमोचन किया और ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया। अब महिलाएं घरेलू हिंसा, अपराध या फिर उत्पीड़न की शिकायत राज्य के किसी भी हिस्से से दर्ज कर सकेगी और कार्रवाई की जानकारी ऑनलाइन पा सकेगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री शीला मंडल, आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर अप्सरा और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहतकर सहित कई पूर्व अध्यक्ष ने भाग लिया। टोल फ्री हेल्पलाइन भी जल्द जारी होगी, जिससे शिकायत प्रक्रिया सरल और तेज होगी। इस नवरात्र हाथी पर होगा मां दुर्गा का आगमन। इस साल शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू होकर के 1 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अलग अलग तिथियों में होगी। खास बात यह है कि इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन रहेगी, यानी भक्त 2 दिन तक मां कुष्मांडा देवी के दर्शन कर सकेंगे। प्रतिपदा को मां शैलपुत्री, द्वितीय को मां ब्रह्मचारिणी, तृतीय को मां चंद्रघंटा, पंचमी को मां संकटमाता, षष्ठी को मां कात्यायनी, सप्तमी को मां कालरात्रि, अष्टमी को मां महागौरी और नौमी को मां सिद्धिदात्री के दर्शन होंगे। इस बार माता रानी का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो सुख समृद्धि का प्रतीक है। यहाँ बताई गई किसी भी प्रकार की जानकारियों को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। बिहार के खिलाड़ियों ने 9वीं ईस्ट जोन शूटिंग में जीते 5 स्वर्ण। विक्रम स्थित साकेत सिंह शूटिंग एकेडमी में आयोजित 9वीं ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप का शुक्रवार को समापन हुआ। बिहार के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 12 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया। यह प्रतियोगिता पहली बार बिहार में आयोजित हुई, जिससे राज्य ने इतिहास रच दिया। समापन समारोह में पालीगंज एसडीपीओ पंकज कुमार मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने विजेताओं को
सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। स्वर्ण पदक विजेताओं में अजय कुमार, खुशबू कुमारी, गौरव भारती और शुभांशु सिंह शामिल हैं। एकेडमी सचिव साकेत सिंह ने इस सफलता पर गर्व व्यक्त किया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना में छात्रों को किया संबोधित। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पटना में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीपीएससी द्वारा टीआरई 4 परीक्षा की सीटें फिलहाल बढ़ाना संभव नहीं है, जबकि अब तक शिक्षा विभाग में लगभग 2.5 लाख शिक्षक और हेडमास्टर नियुक्त हो चुके हैं। मंत्री ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार की शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों की बहाली और शिक्षा सुधार जारी है, जिससे छात्रों के भविष्य को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने अब तक 10 लाख नौकरियां दी है। टीआरई 5 परीक्षा भी आयोजित होगी। अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने और जल्दबाजी न करने की अपील की गई। ओमान की कंपनी बनाएगी पटना से सासाराम तक 120 किलोमीटर लंबी हाईवे। बिहार में पटना से सासाराम तक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण ओमान की गल्फर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी। यह 120 किलोमीटर लंबी सड़क दरभंगा के बाद राज्य का दूसरा एक्सेस कंट्रोल नेशनल हाईवे होगा। निर्माण 2 चरणों में होगा। पटना से भोजपुर तक 46 किलोमीटर और आरा से सासाराम तक 74 किलोमीटर। इससे यात्रा समय 4 घंटे से घटकर 2 घंटे हो जाएगी। हाईवे NH-19, NH-319, NH-922, NH-131G और NH-120 से जुड़ेगा और पटना, भोजपुर, अरवल, रोहतास और सासाराम में कनेक्टिविटी सुधार करेगा। 2028 तक परियोजना पूरी होने का लक्ष्य है। इससे यात्रा समय 4 घंटे से घटकर 2 घंटे हो जाएगी। हाईवे NH-19, NH-319, NH-922, NH-131G और NH-120 से जुड़ेगा और पटना, भोजपुर, अरवल, रोहतास और सासाराम से कनेक्टिविटी सुधार करेगा। 2028 तक परियोजना पूरी होने का लक्ष्य है। लंबी प्रतीक्षा के बाद पटना हाईकोर्ट को स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिला। पटना हाईकोर्ट को लंबी प्रतीक्षा के बाद स्थायी मुख्य न्यायाधीश मिल गए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा पर जस्टिस PB बजंत्री को नियमित मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। वे 27 अगस्त 2025 से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। पद रिक्त होने के बाद अब वे पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायिक प्रशासन संभालेंगे। जस्टिस बजंत्री का जन्म 23 अक्टूबर 1963 को कर्नाटक में हुआ और उन्होंने बेंगलुरु के SJRC लॉ कॉलेज में पढ़ाई की। 1990 में वकालत शुरू की। 2015 में कर्नाटक हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 2021 में पटना हाई कोर्ट में स्थानांतरित हुए। बिहार परीक्षा समिति ने 12वीं छात्राओं के लिए अहम नोटिस किया जारी। बिहार परीक्षा समिति ने 12वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। छात्रों के लिए डमी सूचीकरण प्रमाण पत्र को हस्ताक्षरित रूप में शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षर सहित समिति के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र अपलोड न करने वाले छात्रों को ऑनलाइन आवेदन भरने और प्रवेश पत्र प्राप्त करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। आवेदन पत्र 2 प्रतियों में प्रधान को जमा करना होगा, जिसमें 1 प्रति पर हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाएगी। पात्रता और नई विषय योजना के अनुसार ही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। ककोलत वाटरफॉल 42 दिनों बाद फिर सैलानियों के लिए खुला। बिहार का कश्मीर कहलाने वाला ककोलत शीतल वाटरफॉल 42 दिनों बाद शनिवार को फिर से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। बीते 8 अगस्त को हुई भारी बारिश और तेज जल प्रवाह के कारण सुरक्षा कारणों से यह बंद कर दिया गया था। बंद रहने के दौरान जीर्णोद्धार और मरम्मत का काम किया गया। पहले दिन कम सैलानी पहुंचे, जबकि सामान्य दिनों में 12 से 15 हजार लोग आते हैं। झरना कुंड, सीढ़ियां, सड़क और सेल्फी पॉइंट को नुकसान हुआ था, लेकिन अब मरम्मत पूरी हो गई है। फिलहाल सैलानी कुंड में स्नान कर सकते हैं, मुख्य झरना में नहीं। व्हाट्सएप ला रहा सीधे फेसबुक प्रोफाइल कनेक्ट करने का फीचर। व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए लगातार नए फीचर्स जोड़ रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही इसमें फेसबुक लिंक फीचर आने वाला है, जिससे यूजर्स अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल को सीधे फेसबुक से जोड़ पाएंगे। यह फीचर्स व्हाट्सएप की चैट इन्फो स्क्रीन पर दिखाई देगा और आइकन पर टैप करने से यूजर सीधे फेसबुक प्रोफाइल पर पहुंच जाएंगे। एंड्रॉइड 2.25.26.12 बीटा वर्जन में यह अपडेट देखा गया है। इस फीचर से सोशल मीडिया पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अभी व्हाट्सएप ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अक्टूबर अंत या नवंबर की शुरुआत तक रोल आउट संभव है। बीपीएससी ने 71वीं CCE प्रीलिम्स 2025 आंसर की पर आपत्ति प्रक्रिया शुरू की।
बिहार लोक सेवा आयोग ने 71वीं सीसी प्रीलिम्स 2025 के आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपत्ति विंडो 21 से 27 सितंबर 2025 तक खुला रहेगा। उम्मीदवार बीपीएससी की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के प्रत्येक प्रश्न पर 250 रुपए शुल्क देकर के आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जो नॉन रिफंडेबल है। आपत्तियां केवल ऑनलाइन पोर्टल से स्वीकार होगी, ईमेल या फिर पोस्ट से नहीं। आयोग वैध आपत्तियों की समीक्षा कर फाइनल आंसर की जारी करेगा, जिसके आधार पर रिजल्ट घोषित होगा। उम्मीदवारों को ठोस प्रमाण तैयार रखना जरूरी है, अन्यथा आपत्तियां स्वीकार नहीं होगी। पटना में जल्द शुरू होगी वाटर मेट्रो सेवा, MOU हुआ साइन। बिहार की राजधानी पटना में वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने की राह साफ हो गई है। गुजरात के भावनगर में बिहार पर्यटन विभाग और केंद्र सरकार के IWAI के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। इस परियोजना का उद्देश्य शहर में सुरक्षित, पर्यावरण हितैषी और आधुनिक जल परिवहन प्रणाली विकसित करना है। परियोजना में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरान, MV निषादराज जैसे पोत चलाए जाएंगे। पटना के दीघा, NIT गाय और कंगन घाट को वाटर मेट्रो से जोड़ा जाएगा। वाटर मेट्रो की तरह निश्चित मार्गों पर चलने वाली नाव है, जिसमें करीब 100 लोग बैठ और खड़े हो सकते हैं और इसका किराया मेट्रो के बराबर होगा। राइज एंड फॉल में पवन सिंह के एग्जिट के बाद क्या खेसारी की होगी एंट्री? भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने सिर्फ 2 हफ्तों में शो राइज एंड फॉल में धमाल मचा दिया था, लेकिन राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से उन्हें बीच में शो छोड़ना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेकर्स खेसारी लाल यादव को उनके स्थान पर लाने की योजना बना रहे ताकि शो की लोकप्रियता बनी रहे। खेसारी पहले बिग बॉस में नजर आ चुके हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा। पवन सिंह की तरह खेसारी लाल दर्शकों का दिल जीत पाएंगे या नहीं, यह देखना बाकी है। फैंस दोनों सितारों की तुलना करेंगे और शो में नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है, अगर खेसारी लाल यादव को मौका मिले तो क्या उन्हें राइज एंड फॉल शो में आना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गोपालगंज में बनेगा उत्तर बिहार का सबसे बड़ा इको पर्यटन पार्क। गोपालगंज में थावे जंगल में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा इको पर्यटन पार्क बन रहा। 18 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस पार्क में प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक सुविधाओं का अद्भुत संगम होगा। पर्यटक यहाँ प्ले जोन, जिप लाइन, लंगूर नेट, साइकिल शेड और वॉकवे का आनंद ले सकेंगे। ओपन एम्फी थिएटर, कैफेटेरिया, बर्ड वॉचिंग, सोलर लाइट और RCC बेंच जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। पार्क में सुरक्षा के लिए बैम्बू फेंसिंग की जाएगी। यह परियोजना स्थानीय रोजगार बढ़ाएगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करेगी। पटना तारामंडल में वर्चुअल रियलिटी थिएटर और एस्ट्रो पार्क का उद्घाटन। पटना के तारामंडल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रियलिटी थिएटर और एस्ट्रो पार्क का उद्घाटन किया। 5.59 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस थिएटर में जर्मनी से लाया गया 3D डोम स्क्रीन, 25 सीटों वाला सिम्युलेटर, VR हेडसेट और 3D साउंड सिस्टम है। दर्शक रोलर कोस्टर राइड, अंतरिक्ष यात्रा और पानी के नीचे जैसी गतिविधियों का अनुभव कर सकते हैं। 8 से 10 मिनट के 4 शो मिशन टू मार्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, रोलर कोस्टर एडवेंचर और जर्नी टू द मून प्रदर्शित होंगे। तारामंडल में मोबाइल साइंस एग्जीबिशन, ऑब्जर्वेटरी डोम और सोवेनियर्स शॉप भी उपलब्ध है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर के मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर अचानक तेज बारिश और आंधी तूफान जैसी स्थिति बनने की संभावना बनी है। बिहार में साइबर अपराध की संख्या जुलाई तक देश में 4थे स्थान पर पहुंच गई है। बिहार में साइबर अपराध की संख्या जुलाई तक देश में 4थे स्थान पर पहुंच गई है। आर्थिक अपराध के साइबर सेल में रोजाना औसतन 14 करोड़ कॉल आती है। जनवरी से जुलाई तक 3.89 करोड़ रुपए और अगस्त में 72.03 लाख रुपए पीड़ितों को वापस कराए गए हैं। अगस्त तक 53,792 ऑनलाइन शिकायतें आई और जिसमें 65.16 करोड़ रुपए होल्ड कराए गए। इस दौरान 5,537 मोबाइल नंबर और 3,777 IMEI ब्लॉक किए गए। 164 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 410 विवादित सोशल मीडिया प्रोफाइल हटाए गए। 825 पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग और 61 को AI टूल्स पर प्रशिक्षित किया गया। तेज प्रताप ने रोहिणी आचार्य का खुलकर किया समर्थन।
लालू परिवार में मतभेद अब खुलकर सामने आए हैं। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव सहित पूरे परिवार को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया। तेज प्रताप ने बहन का समर्थन करते हुए उनकी हिम्मत की सराहना की और कहा कि रोहिणी की बात सही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर रोहिणी का अपमान हुआ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। यह विवाद संजय यादव को लेकर के तेजस्वी और रोहिणी के बीच बढ़ा। रोहिणी ने अपने एक्स अकाउंट पर कई पोस्ट किए और खुद को जिम्मेदार बेटी और बहन बताया, लेकिन अगले दिन अकाउंट प्राइवेट कर लिया और पोस्ट गायब हो गए। शहनवाज हुसैन ने लालू परिवार पर किया जोरदार हमला। नाथनगर विधानसभा में एनडीए ने मुस्लिम मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए लोकनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। मंच पर भाजपा के सैयद शहनवाज हुसैन और जदयू की कहकंसा परवीन को प्रमुखता दी गई, जिससे अल्पसंख्यकों को राजनीति में सम्मानजनक हिस्सेदारी का संदेश गया। शहनवाज ने लालू परिवार और राहुल गांधी पर हमला किया और एनडीए सरकार की उपलब्धियां जैसे मुफ्त बिजली, सड़कें और वृद्धा पेंशन बढ़ोतरी गिनवाई। सम्मेलन टिकट की दौड़ और नेताओं की भीड़ दिखाने का अखाड़ा भी बन गया है। कई दिग्गज नेता और एनडीए पदाधिकारी उपस्थित थे। तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा का अंतिम पड़ाव वैशाली में हुआ संपन्न। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा का 5वां और अंतिम दिन समस्तीपुर से वैशाली में संपन्न हुआ। बर्डिया में भारी भीड़ के बीच उन्होंने बस की छत से लोगों को संबोधित किया और मंच पर भी पहुंचे। तेजस्वी ने वोट चोर, गद्दी छोड़ और बिहार में विकास, रोजगार, उद्योग, पढ़ाई, दवाई और सिंचाई पर जोर देते हुए मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में एनडीए ने बिहार को लूटा और विपक्ष को परेशान किया। तेजस्वी ने बदलाव के मूड और जनता की उम्मीदों को रेखांकित करते हुए बिहार में विकास और रोजगार का भरोसा दिया। आज दुबई में होगा भारत पाकिस्तान का महामुकाबला। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान की टीम फिर आमने सामने आ रही। ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था, लेकिन मैच के बाद खिलाड़ियों ने हैंडशेक नहीं किया, जिससे विवाद हुआ। सुपर 4 का यह दूसरा मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा और टॉस 7:30 बजे होगा। टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और मोबाइल पर सोनी लिव ऐप से देखा जा सकेगा। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं, जबकि पाकिस्तान की कप्तानी सलमान आगा कर रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2008 में रिलायंस ने कृष्णा गोदावरी बेसिन से तेल उत्पादन शुरू किया। जन्म तिथियों में 1991 को भारतीय महिला खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल, 1977 को अभिनेत्री करीना कपूर, 1939 को सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश, 1929 को शास्त्रीय संगीतज्ञ जितेंद्र अभिषेकी और 1926 को अभिनेत्री गायिका नूरजहां का जन्म हुआ। साहित्य और सिनेमा में 1895 को हास्य लेखक अन्नपूर्णानंद तथा अभिनेत्री अजरा का जन्म हुआ। वहीं निधन तिथियों में 2022 में हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव और 2021 में आकाशवाणी के प्रसिद्ध समाचार वाचक रामानुज प्रसाद सिंह का निधन हुआ। भारतीय रेलवे ने रेल नीर की कीमतों में कटौती की घोषणा की। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर। भारतीय रेलवे ने अपनी पीएसयू कंपनी आईआरसीटीसी द्वारा निर्मित रेल नीर की कीमतों में कटौती करने का फैसला किया है। अब 1 लीटर की बोतल 15 के बजाय 14 और आधा लीटर की बोतल 10 के बजाय 9 रुपए में उपलब्ध होगी। यह कदम हाल ही में जीएसटी दर में बदलाव के बाद लिया गया है, ताकि जीएसटी में मिली छूट का लाभ सीधे यात्रियों तक पहुंचे। पैकेज्ड पेयजल पर कम हुई जीएसटी दर से उत्पादन और वितरण लागत में कमी आई है, जिससे रेलवे ने यात्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनाया है। यह देश भर के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में लागू होगा। रेलवे मंत्रालय के अनुसार यह निर्णय न केवल यात्रियों को किफायती शुद्ध पानी उपलब्ध कराएगा, बल्कि रेलवे की जन कल्याणकारी छवि को भी मजबूत करेगा। बीएसएनएल की ओर से केवाईसी निलंबित होने का नोटिस मिलने की जाने सच्चाई। हाल ही में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ऐप पर एक नोटिस वायरल हो रहा, जिसमें दावा किया गया है कि बीएसएनएल ग्राहक का केवाईसी निलंबित कर दिया गया और 24 घंटे के भीतर सिम ब्लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट किया है कि यह नोटिस पूरी तरह से फर्जी है। बीएसएनएल कभी भी ऐसे नोटिस सीधे ग्राहक को नहीं भेजता। यह एक धोखाधड़ी है, जिसमें ग्राहकों को फोन या संदेश के जरिए डराया जाता है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे संदेशों पर ध्यान ना दें और अपने सेवा प्रदाता से सीधे संपर्क करें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है प्रदीप पंडित, उमेश ताहुर, विजय घायल, अमित शाह, सत्यम कुमार, सोनाली कुमारी, असफर,
सबनम खातून, श्रद्धा कुमारी, राजकिशोर महतो, मनोज दास, लक्ष्मी मेहता, राजीव कुमार, जितेंद्र कुमार, संजीव कुमार, अब्दुल मनान, पंचनंद सिंह, शिवचंद्र मंडल, कर्णावती कुमारी, सोनू सादा, कृष्णा प्रसाद, राकेश मिश्रा, अशोक कुमार, शंभू पासवान, राजकुमार, सुबोध कुमार, राजीव कुमार, रामलाल सोरेन, मुन्ना प्रसाद, सत्यम कुमार, अनवर करीम खान, सभ्या झा, रूपलाल साहू, दयानंद सिंह और विकास कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से आज होने वाले भारत पाकिस्तान मैच में किसका पलड़ा भारी रहेगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।